बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर 2025 का दिन है और सुबह के 5:30 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। अब बारिशों के शदीद सिलसिले हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा रहे हैं और साथ यालाबारी भी हो रही है। जनूबी पंजाब में भी रात गए एक ताकतवर बारिशों का सिलसिला था जो कि मुल्तान डिवीज़न, डीची खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की उसने बारिश बरसाई है। तेज़ आंधी थी 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार में और बाज़ इलाकों में शदीद किस्म की यालाबारी भी हुई है। और ये सिर्फ जनूबी पंजाब की हद तक नहीं है, वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी, अपर पंजाब बलाई इलाकों में, और ये सिलसिला जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी रहा, बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर भी। और आगे चलकर ये जो भारतीय पंजाब है उसके मुख्तलिफ इलाकों में भी है। ये वाइड रेंज का सिलसिला है जो कि इन मुख्तलिफ वसी व अरीस इलाकों पर बारिश बरसा रहा है, जिसमें गंगानगर, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ वगैरह इन इलाकों में भी बारिश है। और इस वक्त भी शदीद किस्म का ये सिलसिला जो है मौजूद है। और लाहौर में भी ये सिलसिला मौजूद है और लाहौर में भी शदीद किस्म की बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश। और फिर ये शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी हुई है। और अलल सुबह से, बल्कि रात गए से अलल सुबह और इस वक्त भी जम्मू और कश्मीर में बारिश हो रही है। और जम्मू और कश्मीर से हम लोग मुतासिर होते हैं, जैसा दरिया रावी का कुछ पानी उसमें आता है और दरिया चनाब में भी आता है, और आज़ाद कश्मीर या दीगर इलाकों से जो है दरिया जेलम में भी आता है, मंगला डैम के आप स्ट्रीम में। तो वहाँ पर रात गए अलल सुबह और इस वक्त भी बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट है। कल जम्मू डिवीज़न के 10 अजला के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे, तलीमी इदारे भी बंद हैं आज और कल के लिए। तो ख़ासी बारिश है। अब जो रात गए या अब बारिश हो रही है या आगे अगले चंद घंटों में भी होगी, बीच में थोड़ा वक्फा है, फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसमें कितना पानी दरिया चनाब में आता है या सतलुज अपना रावी में आता है या फिर दरिया जेहलम के आप स्ट्रीम में, तो इस हवाले से देखना होगा। बाकी दरिया सतलुज में अभी तो गंडा सिंगवाला पर 14,000 क्यूसेक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश है। मैंने देखा है कि चंडीगढ़ से ऊपर शिमला पड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है, पीछे हरियाणा की है, उससे हिमाचल प्रदेश के से अगली तरफ जो है वो उत्तराखंड की है, और पीछे मुजफ्फरनगर यूपी की है, यानी हरियाणा के पीछे। तो इन इलाकों में बादल हैं और बारिश का ये सिलसिला है और अगले 2 रोज़ यानी आज और कल तक रहेगा। और बाकी हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है या पंजाब, भारतीय पंजाब में गंगानगर, बठिंडा, लुधियाना वगैरह इन इलाकों में पानी मुख्तलिफ सूरतों में रावी में भी आता है, सतलुज ब्यास में भी आता है, और वैसे पौंग डैम से भी डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है, और बाकड़ा से भी डाउन स्ट्रीम 40,000 क्यूसेक के करीब है, 50,000 क्यूसेक के करीब था पौंग डैम से डाउन स्ट्रीम। और फिर बीच में नदी नाले हैं, उनका भी पानी पड़ेगा, तो हरीके पर पानी का जो लेवल है अप स्ट्रीम वो बढ़ गया है और डाउन स्ट्रीम भी बढ़ेगा। तो ये इतना फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहें कि कोई 1 लाख बन जाएगा गंडा सिंगवाला पर, ये इस तरह की सूरत हाल फ़िलहाल सरेदस्त तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। हाँ, रात गए कितनी बारिश हुई है, अभी जब दिन होगा, दिन हो चुका है तो पता चलेगा। मुख्तलिफ इदारे रिपोर्ट करेंगे कि आया कि भाखड़ा या पौंग डैम से यही डाउन स्ट्रीम है या मज़ीद छोड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इसमें से छोड़ेंगे, क्योंकि अभी भाखड़ा का जो लेवल है वो 1670-71 तक है, 8-10 फुट उसमें पानी आ सकता है उसके रेजरवायर में। और पौंग डैम भी 1386-87 तक है, तो इसमें भी 12 फीट तक पानी भरा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए इसको रखा कि कहीं एकदम से 2023 की तरह 8-10 लाख, 5 लाख, 7 लाख इनफ्लो ना बन जाए तो हमारे पास रेजरवायर ना हो। तो इस वजह से तो मेरा ख्याल है कि अगर पानी कुछ ज़्यादा बारिश हुई भी तो उसमें उसको स्टोर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई बारिशों के या बादलों के सिलसिले नज़र नहीं आ रहे, तो वो अपना जो है हिसाब पूरा कर लेंगे, उनको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे। तो पानी वानी यही है, और आगे जो नदी नालों का पड़ेगा तो हो सकता है गंडा सिंगवाला 40-50 हज़ार तक दोबारा चला जाए। बाकी मंगला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है, कोई आधा फुट या उससे भी कम। त्रिबेला डैम भी मुकम्मल भर चुका है। अब जेहलम में आप स्ट्रीम में अभी तो पानी का लेवल वही है कि कोटली पर 2000 है और 14,000 आज़ाद पतन से आ रहा है, यानी 4-5 घंटे कबल का ये डाटा है। और उसके बाद खासी बारिश हुई और अभी भी बारिश हो रही है। तो अगली रिपोर्ट में हो सकता है कि इन इलाकों में जो अप स्ट्रीम है इसमें इजाफा हो चुका हो, या दीगर इलाकों का जो रद्दो बदल है वो भी हो चुका हो, जैसे गंडा सिंगवाला पर या रावी में जस्सर पर या मराला पर
जो दरिया चनाब के इब्तदाई मकामात, ये दरियाओं की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सिंध में अभी आप स्ट्रीम में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है और डैम में जो अप स्ट्रीम होगा वही डाउन स्ट्रीम छोड़ा जाएगा। तो अभी 84,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। लेकिन इस हालिया बारिशी सिलसिले में FFD और NDMA ने बताया था कि शायद द्रबेला डैम से निचले दर्जे का सैलाब बन जाए। निचले का कितना होता है? 2.5 लाख से ज़्यादा होता है। तो अब देखो डाउन स्ट्रीम कितना छोड़ते हैं। बाकी जेलम के डिस्ट्रिक्ट जेलम के हवाले से इंतज़ामिया ने भी अलर्ट्स जारी कर रखे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो भी एहतियात बरतें कि बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से नाला गुहान या नाला बहना से या मंगला डैम के स्पिलवे से पानी को छोड़ा जाए। तो ये सारे इंतज़ामात तो हैं, लेकिन अब कितना पानी आता है ये पानी पे मुनहसर है कि अप स्ट्रीम में कितना पानी आएगा, तो उसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। ये मेरे ख्याल में अगले चंद घंटों में या अगले 24-48 घंटों में पता चल जाएगा। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। गंडा सिंह वाला पर 14,000 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 13,000 और इस्लाम पर 11,000, रावी में जस्सर पर 27,000, शादरा पर 22,000, बल्लोकी पर 34,310 क्यूसेक। यहाँ पर खासा पानी हो गया। और अब से दनई बराज पर से भी डाउन स्ट्रीम 19,000 क्यूसेक है। ये भी ऐसे यानी अक्टूबर के महीने में जब लोग बरसीम या दीगर फसलात की तैयारी कर रहे हैं, गंदम की राया कनोला, यानी इस तबाहकारी के बाद जब वत्र आया तो लोग अपनी काश्त वगैरह में मगन हैं। तो ऐसे में 20,000 क्यूसेक से दनई बराज से डाउन स्ट्रीम हो तो ये खासा परेशान करेगा और मज़ीद परेशान कर सकता है। दरिया चनाब में मराला पर 9600 अभी। अब नेक्स्ट रिपोर्ट में देखो कहाँ तक बनता है। जब आप ये रिपोर्ट सुन रहे हो तो हो सकता है इसमें इजाफा हो चुका हो। खानकी पर 7200, कादराबाद पर 0, चिन्योट ब्रिज पर 2200, त्रिमुबराज पर 0 क्यूसेक है। पंजनद पर 16,000, मंगला डैम की अप स्ट्रीम में 2,000 कोटली पर है और 14,000 आज़ाद पत्तन पे। अभी तो अप स्ट्रीम में इतना ही पानी है। डाउन स्ट्रीम में 9,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। ये आप समझ लें कि रात 1 बजे का डाटा है। तो उसके बाद बारिश भी हुई है, हो सकता है अप स्ट्रीम मंगला डैम की बढ़ गई हो। अब डाउन स्ट्रीम 9,000 क्यूसेक है, रसूल पर सखराई 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 84,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 9800, कालाबाग पर 81,000, चश्मा पर 85,000, तौसा पर 74,000, गुड्डू पर 76,000, कोटड़ी पर सखर पर 57,000 क्यूसेक और कोठड़ी पर डाउन स्ट्रीम 84,000 क्यूसेक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।